इसमें सिलेंडरो है। $45 है ट्रक के, और ये मेरी लाइसेंस प्लेट नोट कर दी, कहीं मैं भाग ना जाऊँ। इंडिया में मैंने बहुत सुना है कच्चा माल। भाई आज हमने कच्चा माल भरा हुआ है। वो तेल पानी फुल करके आज रात नू मंडी। एक ही चीज का फर्क है इंडिया की मंडी में और कनाडा की मंडी में, ये आपकी शक्ल मेरे तक पहुंच सके। फिर वो हंस रही थी आपके ऊपर। या ट्रक चलाना भूल जाऊं, लेकिन कस्केडिया नहीं भूल सकता आपका भाई। डिफरेंशियल आपको लगता है कि यहाँ से लीक हो रहा है, ये देखो। ना तो मेरे को कोई टैंकी लीक लग रही है, तेल भी गीला है, सारा ताज़ा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो है ही कुछ नहीं। यहाँ से तेल कहाँ से आ सकता है, ये तो सवाल नहीं पैदा होता ना। वो आगे तक गेयर भी नीचे से पूरा सूखा हुआ है, देखो गियर के नीचे से भी कोई मसला नहीं है। ये नट हो गया ख़राब, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, सारी रात तक इसी जगह पे खड़ा रहा और इसके नीचे एक भी तुक्का नहीं है यहाँ पे। ये किसी और ट्रक का है, मेरे को वहम है। मैं तो डर गया भाई। सुबह ब्रश करने के लिए आया, मैंने देखा ट्रक के नीचे इतना डीजल, इतना ऑयल, मेरे रंग उड़ गए भाई। मैं बोला भाई सुबह भी दिन निकला ही है। यहाँ पे खाली किया था, नेट बड़ा सही चल रहा था। यहाँ पे अभी लोड करने के लिए हैं, यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा। अभी जाते हैं अंदर, 9 बजे बोला था उन्होंने आने के लिए, 9 बजे जाके चेक इन होगा। 2 वॉल्वो खड़े हैं साथ में, तीसरा कस्केडिया और ये पुराना वाला कस्केडिया। और ये वाली जो हरियाली है ये भाई प्राइजलेस है। प्राइजलेस चीज़ होती है ना, प्राइजलेस, ये वो चीज़ है। न्यू जर्सी स्टेट में कल हमने खाली किया था। ड्राइवर्स चेक इन फॉलो पाथ अराउंड टू रैंप, ऐसे जाना है हमने। और ये वॉशरूम है ड्राइवरों के लिए, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसमें पानी भी लगा हुआ है साथ में। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। अमेरिका का न्यू जर्सी वाला, कैंसस वाला, मिड यूएस हो गया, ये सारा विस्कॉन्सिन हो गया, ये सारा मौसम ऐसे ही। अभी भी मेरे को ये हाफ स्लीव डाली हुई ना, तो मेरे को ठंड महसूस हो रही है। इसकी ठंडी ठंडी हवा जा रही है, इतना अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे हम पिकअप करने के लिए आए और ये देखो इसकी शेप देखो, वाह वाह। तो बोलते हैं कि ऐसे घूम के जाओ पीछे। यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ था ड्राइवरों के दिखने के लिए, ये देखो ड्राइवर्स चेक इन। ये इनका ऊपर रैंप है, प्रोड्यूस का काम है इनका भी, लेकिन इनके पास में प्रोड्यूस इतना है नहीं। आज है भी सैटरडे, तो मालूम नहीं क्या होगा। बोलते थे कि 9:15 पे लेडीज आएगी, 9:15। अभी ये जो हरियाली है ना, ये अभी भाई दिक्कत देना शुरू कर दिया इसने। सुबह से खड़े, डॉक के ऊपर ट्रक लगा हुआ है। सुबह से इन्होंने 1 ही 2 ट्रक लोड किए हैं। ये बोलते हैं कि पीछे से जैसे ही वेजिटेबल्स प्रोड्यूस वगैरह आता है, उसी के हिसाब से आगे आपके ट्रकों में लोड किया जाएगा। तो बस समझ लो कि रात भी जहाँ पे काटी है, आधा दिन निकल गया। और यहाँ पे देखो रीफर बेचारा चल के बंद हो के, ये देखो ये सारा रीफर का ही है जुगाड़। एक तरीका है, यहाँ से देखते हैं कि लोड कितना हो गया। यहाँ से जाएंगे अंदर, ये आया अपने वाला सामान अभी स्टेलर से, ये देखो। ये वो पेपर है जो पेपर ड्राइवर को देख के इतनी खुशी हो रही है ना। उसने मेरे को बोला कि ये लो पेपर। मैंने बोला भाई मैडम आपने इतनी जल्दी लोड कर दिया ना, स्वाद आ गया। शाम के 4 बजे हुए। चलो लास्ट टाइम यहाँ पे वॉशरूम कर लेते हैं एक बार, फिर आगे देखते हैं। एक बेल्ट में मैंने ये मारी है, एक ये लगा दी। इसमें सिलेंडरो है, लेटस है ये वाली। पूरा ट्रेलर लोड है पीछे तक दे। चलिए फिर। ओ आएगा
टेक के मत्था बाबे अगे लाड़िया बेल्ट वाला पटा। आज का दिन खराब निकला, लेकिन जो करता है ऊपर वाला अच्छे के लिए करता है। सबसे पहले आया था रात को, सबसे लास्ट में जा रहा हूँ। सारे बंदे मालूम नहीं डोर से निकले उसी टाइम निकल गए, मेरे को मालूम नहीं लगे 15-20 मिनट। ये क्या हिसाब है? यहाँ पे डंडे लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं, डंडे डंडे डंडे। यार कैश तो मेरे पास है नहीं, ये बड़ा मसला बनता है यहाँ पे। कार लेते मालूम है आपको, कार लेते हैं। ट्रक भी इसी रास्ते जाता है या क्या हिसाब किताब है? $6 है कार के। How much? 45. Card? Inside. Card. Okay. No No cash. cash. You have to pay inside. Okay, I have to come out? No, you have to pull over. Oh, pull over I'm there? bringing license plate now. ओके $45 है ट्रक के, और ये मेरी लाइसेंस प्लेट नोट कर दी, कहीं मैं भाग ना जाऊँ। पूरी जगह है, विनती करके कारों वाले जा रहे हैं। यहाँ पे एक साइड पे पार्क करके ना पैदल चल के अंदर जाना पड़ेगा। उसने मेरा नंबर प्लेट नोट कर लिया, कहीं मैं भाग ना जाऊँ। भागना कहाँ पे है भाई? $45 अमेरिकन। और ये देखो सामने पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है ना। इतना मौसम ज़बरदस्त है, कच्चा माल भरा हुआ है आपके भाई ने। आज देखा ना आपने, वो आज कच्चा माल था और जाएगा टोरंटो की मंडी में इटोबी कोक। तो अपने पास में पूरा टाइम है। 5 बजे हम निकले और 4 बजे की मंडी है और किलोमीटर 850। ये टोल प्लाजा है भाई। ब्रिज से पहले आपको पैसे नहीं है कैश, तो आपको अंदर जाके पर्ची लेनी पड़ेगी अगर आप ट्रक पे आ रहे हो। इंडिया में मैंने बहुत सुना है कच्चा माल। भाई आज हमने कच्चा माल भरा हुआ है और इसकी मंडी पूरे 4 बजे तड़के अर्ली मॉर्निंग। व्यापारी ने बोला हुआ कि भाई कि 4 बजे से पहले ट्रक वहाँ पे लगना चाहिए, नहीं तो आपका जो बाड़ा है वो कट हो जाएगा। तो इटोबी कोक मंडी में लेके जा रहे हैं। ये सीधी जो प्रोड्यूस है हमारे पास में, इसमें है हमारे पास में लेटस और सिलेंट्रो। ये ब्रिज आने के टाइम में अपने को कोई टोल नहीं लगा था ना, सेम ब्रिज के ऊपर से हम आए निकल के। लेकिन अभी जाने के टाइम में $45 का टोल लग गया। $60-70 हो गए इंडिया के, इंडिया के बोल रहा हूँ, कनेडा के। देखने में बड़ा तो है जुगाड़, लेकिन $45 ज़्यादा नहीं है ट्रक के हिसाब से। $10-15 जायज़ है। कार को $6 लग रहे हैं और हमको $45 US। अबे तेरी इतनी स्पीड क्यों होगी? इसको भी मालूम पड़ गया कि भाई मंडी का लोड है तो मंडी का टाइम है। देखो ये कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बाहर इशारे सही चल रहे हैं, लेकिन डैशबोर्ड के अंदर इशारे बहुत तेज चलने शुरू हो गए। देखो जब से पेपर उठाए ना, दिल एक ही चीज को बोल रहा है कि भाई ग्रॉस वेट ओवर है। ट्रक बहुत लोड मार रहा है भाई। फर्स्ट वेट Tractor number? 570। You're all set. ओके थैंक यू। आज ना सैटरडे नाइट है तो देखो पंप फ्री है, पार्किंग भी बीच बीच में बहुत खाली पड़ी हुई है। कोई टामाटल्ला बंदा ही है, शांति है पूरी। फ्राइडे को और सैटरडे को नाइट को अमेरिका थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन एतवार से फिर बिजी होना शुरू हो जाता है। फिर मंडे को रात को तो पूरा ही बिजी होता है। ये शक पता क्यों निकालना था? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ट्रक मेरा बहुत जोर मना रहा है। अभी जाके मालूम पड़ेगा, अंदर कट्टी कट्टा निकल जाएगा अभी। मैं टेंशन ले गया करण से। 17,000 ग्रॉस है, लेकिन ट्रक ऐसा फील कर रहा है कि जैसे ग्रॉस 90,000 है। मालूम नहीं कैसा लोड है आज, पूरा दब के चल रहा है ट्रक। और मंडी होगा, मंडी का टाइम होने वाला है। चाय उठाइए भाई, कॉफी, मीठा तेज, पत्ती ठोके, दूध रोक के चाय चख ली है भाई जी। और याद आ गई किसकी? इस बार मैंने वैसे नंजी से चाय नहीं पी, इस बार मैंने चाय चूरी पे चाय बहुत पी है, अमृतसर में बहुत पी है। तो जहाँ फिर वो बंदा है ना, वो जहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन हुआ था नवप्रीत हॉस्पिटल के बाहर, उसकी मूछें रखी हुई है, रेडी लगाता है बाहर, उसके पास से मैंने चाय बहुत पी है इस बार। ये ट्राले में क्या लोड किया हुआ है? इसमें हॉर्सेस हैं। ये विंडो बनी हुई ना, विंडोज, उनको सांस आती रहे और हवा जाती रहे, इसके लिए। चलो
स्केल की भी टेंशन खत्म हो गई। अभी आप लोगों को समझ तो लग ही गया होगा कि मैंने पहले तेल क्यों नहीं डाला, डीजल। तो हमेशा पहले वेट करो फिर डीजल डालो, जो अगर थोड़ी बहुत अगर मान लो कि मेरी 200-400 पाउंड की गुंजाइश होती तो मैं फिर डीजल नहीं डालता, मैंने ऐसे ही टोरंटो चले जाना था, टोरंटो जाके डाल लेते। लेकिन अभी अपने पास में तो 10,000 पाउंड की गुंजाइश है, तो वो लेडीज सही निकली भाई, मैं गलत था। मेरे को लग रहा था कि भाई मेरा ट्रक दब रहा है, लेकिन कभी कभी लोड ही कोई ऐसा होता है कि वो बड़ा आपको महसूस होता है कि दबा दबा सा। अभी शीशे साफ करते हैं, डीजल डाल के टैंकियाँ फुल करते हैं, फिर ही निकलेंगे। अभी यहाँ से डेप डालने की तो जरूरत नहीं है। वो तेल पानी फुल करके आज रात नू मंडी कराउनी, तेल पानी फुल करके। ओ नवा वोल्वो फस गया तेरे यार दा, मैं इनू इशारा मारा। यहाँ पे बैक कर रहा था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, लेकिन अभी तो सिस्टम ही सही हो गया उसका। बेचारा 10-15 मिनट से लगा हुआ है, 4 बार उतर के आया नीचे, फिर हार के मैं देखा, मैं बोला मेरे को उतरना ही पड़ेगा नीचे, इसको इशारा दूँ जल्दी हो जाएगा, मैं भी लेट नहीं होऊंगा। लेकिन अभी तो हो ही गया। इसका ना सारे टायर इसने एक्सल पीछे लगाए हुए हैं, जब पूरे एक्सल पीछे लगाए होते हैं ना, वो देखो सारे एक्सल पीछे हैं इसके। मालूम नहीं रीज़न क्या है, लेकिन जो भी रीज़न है उसकी वजह से इसकी कटाई कम हो जाती है ट्रेलर की। वॉल्वो के पीछे वॉल्वो और वॉल्वो के पीछे डे कैब, 3 ट्रक एक ही ट्रक के साथ में। क्या क्या लेके जा रहे हैं हम, ये देखो, प्रोड्यूस सिलेंट्रो, केल, मेथी, लेटस। और पता क्यों मैंने वेट करवाया था, ये देखो 52,830 LB पेपर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। एक चीज़ तो पक्की मानते हो ना आप लोग कि वो वाली दौड़ में नहीं लगा आपका भाई, कि सफ़ेद रंग का ट्रक मेरे को नहीं पसंद था तो मैंने नहीं लिया भाई। मैंने चाहे इसके ऊपर थोड़े पैसे भी लगाए बाद में, काम वाम करवाया, लेकिन देखो लगता है ना अलग, लगता है ना अमेरिका टाइप। जब मैंने पेपर के ऊपर 52,000 पाउंड देखा, मैं बोला हम तो 43 या 44,000 पाउंड के ऊपर लेके नहीं जा सकते, तो मैंने तभी स्केल करवाई। लेकिन चलो वो तो वेट बहुत लाइट निकला। अभी बॉर्डर का पेपर अपने पास आ गया, लेकिन यहाँ पे ना ये देखो एक चीज पे हमेशा गौर रखना, ये जो एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर अभी अपने को नहीं आया। एंट्री नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक हम बॉर्डर के बूथ के ऊपर नहीं जा सकते। बॉर्डर के बूथ के ऊपर ऐसे चले गए तो ऑफिसर, ये दिस इज क्राइम, ये इलीगल है बिना एंट्री नंबर के। क्योंकि आपको मालूम है कि हमको मालूम है कि हमारा बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ, तो हम बॉर्डर के बूथ के ऊपर नहीं जाएंगे जब तक अपने को एंट्री नंबर नहीं आएगा। अभी एंट्री नंबर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मैं जा रहा हूँ अभी उस तरफ, क्योंकि अभी मेरे को बॉर्डर है तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास। जब मेरे को एंट्री नंबर आ जाएगा तब मैं पेन से भी लिख सकता हूँ, अगर ना भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन अपने पास होती है। अभी मेरे को यहाँ से मेरी लोकेशन रहेगी 300 किलोमीटर की, तो बॉर्डर 200 किलोमीटर नहीं होगा, बॉर्डर 100 किलोमीटर बाकी बचा है। हमने क्रॉस करना नियाग्रा फॉल वाला बॉर्डर, और नियाग्रा फॉल से फिर हम जाएंगे आगे इटोबिकोक। इतना शुक्र है कि रात को जाएंगे तो रात को कोई ट्रैफिक नहीं मिलनी, टापो टाप जाएगी गाड़ी सीधी मंडी में। लेकिन इंडिया वाले जो कच्चे माल के ड्राइवर है ना भाई, उनकी रीस तो नहीं हम कर सकते, वो तो एक डिफरेंट लेवल है भाई उनका, उनकी स्किल का। क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैक होते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, मेरे को मालूम है उतना बढ़िया सिस्टम नहीं है। तो इसलिए फिर भी वो टाइम के ऊपर, और हमारे पास फ्रीजर भी है, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो मेरा माल खराब नहीं होगा। लेकिन जो उनका कच्चा माल होता है वो बाडी के अंदर बंद होता है और वो खराब हो जाएगा अगर टाइम के ऊपर गाड़ी नहीं पहुंची वहाँ पे। तो भाई उनको तो सल्यूट है भाई, जिन्होंने भाई जब केला लोड किया होता है या कच्चे माल के ऊपर चल रहे होते हैं भाई, उनकी स्पीड और उनका काम देखने वाला होता है। हम तो पास को भी नहीं है, हम तो ऐसे ही मौजें करने वाले बंदे ही हैं। चलो चलते हैं आगे। जिसने भी ये कोन रखी ना भाई, उसका थैंक यू है, क्योंकि रात को किसी का ध्यान नहीं पड़ा तो इसमें टायर गिर जाएगा किसी का। सामने देखो फ्लाइंग ये, इधर देखो लव्स, बहुत कम होता है एक दूसरे के बिल्कुल सामने दोनों पंप है, लव्स का और फ्लाइंग जे का। पायलट है, फ्लाइंग जे निकल जाता है मुंह से। सैटरडे के कारण देखो पंप कितना मतलब कि फ्री है। चलो करण से, यहाँ मंडी का टाइम हो रहा है भाई, 12-1 बज चुका यहाँ का। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट। डाउनटाउन बफलो ते कनेडा। ये कनेडा के बॉर्डर के पास आ गए ना, ये टर्न बड़े खतरनाक से हो जाते हैं। पीस ब्रिज, फोर्ट एरी, कनेडा पीस ब्रिज। कोई ट्रक वाला नहीं दिखाई दे रहा, अकेला ही हूँ। फोर्ट एरी वाला ब्रिज सबसे कैम लगता है ना, इसके ऊपर लाइटें लूटें बहुत लगाई हुई है। देखो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरा माहौल बनाया हुआ है, देखो ग्रीन रंग करके, क्या बात है। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना फोर्ट एरी वाला, यहाँ पे टोल देना पड़ता है। जो रोड हम यूज करके आए ना उसका टोल है,
ट्रक्स पे टोल इन लेन्स 1 and 2 ओनली। तो कनाडा में तो हम घुस चुके हैं, लेकिन अभी कनाडा वाले जो टोल लेंगे उसका भुगतान करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सामने लेनें बनी हुई ना, एक लेन में घुसेंगे और टोल पे करेंगे। $55 अप्रूव्ड। ये लो रसीद। डंडा उठ गया है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। चलो चले मितवा। चाहे हम एक दिन यहाँ पे भी एज ए वर्कर आए थे, चलो अभी सिटीजन हो गए ना, अभी किसी भी कंट्री से इस कंट्री में भी आते हैं, जैसे इंडिया तो हमारा होम टाउन है ही है, किसी भी कंट्री से इस कंट्री में घुसते हैं वापस, जैसे लगा लो चलो अमेरिका से इस कंट्री में घुसते हैं, तो एक स्वास है, एक फीलिंग सी आ जाती है। पूरी 4 बजे की मंडी है और 4 बजने में 1 मिनट बाकी है और अपने को किलोमीटर बाकी है, किलोमीटर भी नहीं 200 मीटर बाकी है, बस 200 मीटर। तो ये लो कॉर्नर स्ट्रीट पे राइड मारी और ये सामने अपनी कंपनी आ गई। ये ट्रक वाले भाई साहब कहाँ पे खड़े हैं, मैं कहीं रास्ता ही ना बंद कर दूं। ये भी डिलीवरी के लिए आया हुआ है, क्या चक्कर है इसका, ये मालूम नहीं। अभी लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा भाई पीछे ही कर ले, अभी तो जगह है पीछे, बाद में ये भी जगह नहीं मिलेगी। अभी मालूम नहीं, आगे पैदल जाके चेक इन वगैरह करना पड़ेगा मेरे को लगता है। दुनिया बहुत खड़ी है यहाँ पे। 4 बजे का चेक इन था, 4 बजे पहुंचे। अभी भाग के जाके ना मंडी का चेक इन करवा के आते हैं। यहाँ ऐसे मंडियों में गाड़ी बाहर लगी होती है, एक ये खड़ा है, उसके पीछे वो खड़ा है, उसके पीछे मैं लगा के आया हूँ। जा रहे हैं हम अंदर, देखते हैं कौन सी कंपनी में अपना है, उस कंपनी में जाके बात करते हैं। अगर उन्होंने डॉग डुग दे दी फिर ट्रक लेके आएंगे अंदर। ट्रक की ट्रक हुई पड़ी है, ट्रक की ट्रक हुई पड़ी है। ये ट्रक को तो मिल गई डॉग। अच्छा ये मेरे आगे ही खड़ा था, ये भी सही हो गया। मेरे को तो आते ही समझ लग गई थी कि लाइन लगी हुई है, पैदल जाके चेक इन करवा के आते हैं, अंदर जगह कंजस्टेड होगी। आजा भाई अभी ध्यान से आना, मेरे को लगता नहीं कि रिवर्स होगा तेरे से अभी, क्योंकि रिवर्स टेढ़ा करना पड़ेगा। आगे से गाड़ी आ गई तो उस बाइक को इसलिए वापस लेके आना पड़ा। लेकिन सही पता क्या है, यहाँ पे रुको, अंदर जाके अपना चेक इन करवा के आ जाओ। ओ टायर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे गए? वो गाज के ऊपर से लेके आएगा अभी। ये टोरंटो है भाई, और अभी भी ट्रेलर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कोई चक्कर नहीं। मैं उनको पूछने के लिए गया कैसा है माहौल, तो बोलते हैं कि ये दिल मांगे मोर। मैं बोला कोई चक्कर नहीं, इट्स गुड, ओके। फिर भी इतना फर्क है, आगे स्पेस नहीं है, लोडेड ट्रेलर है। एल बनाने को दिल ही नहीं करता। एल तो चाहे बना के सारा ट्रैक्टर दूसरी तरफ मोड़ दें। कई बंदे ना अंदर से आके ट्रेलर घुमा रहे हैं, ऐसे जैसे लेके आएंगे, फिर ऐसे जैसे ट्रक खड़ा है ना ऐसे घुमाते हैं, लेकिन अपना दिल ही नहीं माना भाई, क्योंकि जगह देखो आगे ये ट्रक खड़ा है और ये जगह है। इसलिए मेरे को ये सही लगा, बाहर से बैग लेके आऊँ तो मेरे टायर को योर थोड़ा कम गया है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अभी खाली करते हैं। ये टायर ज़्यादा लेफ रहा है, वो टायर लेफ नहीं रहा, इसके ऊपर ज़्यादा वजन आ गया। चलो उनको अपना काम करने दो, हमने अपना काम कर लिया। एक बार डॉग के ऊपर लग गया, उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया, तो अभी अपने को जुर्माना नहीं पड़ेगा, अपनी मंडी क्लियर होती है यहाँ पे टोरंटो में।
यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, जो पहले आया उसका पहले खाली होगा। विनीपेग के 4 बजे, टोरंटो के 5 बजे। यार ये कितना नज़दीकी मामला करके निकलते हैं यार, डर लगता है इनसे। लेकिन चलो एक्सपीरियंस बंदे हैं, लेकिन डर लगता है। एक ही चीज़ का फ़र्क है इंडिया की मंडी में और कनाडा की मंडी में। इंडिया की मंडी में जब खाली करने के लिए जाते हैं तो एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन, कितना भी टाइम लग सकता है। लेकिन हम अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से आते हैं और ट्रेला हमारा 1 घंटे में सारा का सारा अनलोड। तो अभी अब अपना सामान उठाएंगे, जुल्ली बिस्तरा, और तीतर हो जाएंगे। लेकिन तीतर होने से पहले ये वाली जो स्ट्रैप है मैंने ट्रक से निकाल के लगाई थी, इसको ट्रक में ही रख लेते हैं। यहाँ पे मेरे से डाला किसी ने नहीं मांगा, लेकिन आपने सुना होगा मेरे व्लॉग्स में कि लंपर फी होती है। तो अमेरिका में कभी कभी हमको लंपर फी देनी पड़ती है गाड़ी उतारने की। जैसे इंडिया में डाला मांगते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लंपर फी हमारे से जाती है ट्रांसपोर्ट वालों से, वो सारी जो है वो ब्रोकर पे करता है। जो आपकी गाड़ी भराता है ना, वो पे करता है। जब हम लोड बुक करते हैं तो पहले उससे बात कर लेते हैं कि अगर लंपर फी लगनी है तो लंपर फी के पैसे आप दोगे या हम देंगे, तो फिर पहले लोड के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। 882 किलोमीटर सफर था यहाँ तक, और अभी 6:15 हुए, हम 3:59 के ऊपर पहुंचे थे यहाँ पे। ऊपर वाले से मैं तो अरदास करता रहता हूँ कि जो इंडिया वाले ड्राइवर है ना, वो इतने टैलेंटेड है ना, हम उनके आसपास भी नहीं है, फिर भी उनको मंडियों में जाके 2-2 दिन 3-3 दिन रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है उनकी तरफ। मैंने तो खुद महसूस किया है अपने साथ में, प्रैक्टिकल करके वहाँ पे जाके उनके साथ में। और दूसरी बात है कि उनके ट्रक को ना वो फिर एक दुकान बना लेते हैं, उनकी ट्रक से सीधा ही माल बेचना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे कोई वेटिंग, कोई चार्ज नहीं मिलेगा। 1 दिन 2 दिन तो कोई नहीं चार्ज मिलता है। 2 दिन के ऊपर हो जाता है तो कोई अच्छा व्यापारी है तो वो फिर उनकी जेब में कुछ पैसे डालता है, जैसे दिन का 1000 रुपया या 500 या 1500। वो भी कोई 100 में से 10 बंदे होते हैं, 90 बंदे तो पे ही नहीं करते। तो वहाँ की ट्रकिंग और यहाँ की ट्रकिंग का ये थोड़ा सा फर्क रहता है। वहाँ पे एंट्रियाँ देते हुए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्केलें पड़ती हैं। अगर आपका सारा ट्रक और ट्रेलर सही है तो कोई एंट्री किसी को देनी नहीं पड़ती। बॉर्डर के ऊपर जो लीगल सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट की है वो तो देनी पड़ेगी, जो टोल लगता है या दूसरी चीज़ है। लेकिन रास्ते में कोई बंदा हाथ आगे करके आपसे कोई एंट्री फीस या कोई पैसा नहीं मांगेगा। यहाँ पे ये फर्क पड़ता है। प्रोसेस वहाँ पे भी सेम है, क्योंकि खाना पीना दुनिया के सारे इंसानों का लगभग सेम है, सिर्फ उनकी वैरायटी अलग अलग होती है। अभी सब्जियां हर कोई खाता है, इंडिया में भी, यहाँ पे भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो ये सिस्टम सारा सेम है, माल सेम ही आएगा, सिर्फ गाड़ियों का फर्क है, तौर तरीकों का फर्क है, नियमों का फर्क है। और हम तो अरदास करते हैं कि भाई वहाँ पे भी हालातें सही हो जाए। अभी आगे का हमारा स्केड्यूल भी रेडी है। रात को जाने के टाइम में डिस्पैच अपनी बता के गई थी। यहाँ पे खाली करने के बाद में मेरी मर्जी, चाहे जहाँ पे सो जाऊँ, मेरी मर्जी थोड़ा आगे चला जाऊँ, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से थोड़ा आगे निकलूंगा, क्योंकि मेरे को नहाना धोना भी है। तो कहीं नहाने धोने वाली थां के ऊपर, जगह के ऊपर जाके रुकेंगे। और ये देखो इसकी सब्जियाँ, ये सब्जियाँ लेने के लिए आया। तो मैंने यहाँ से यार्ड जाना है, एम्प्टी ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप कर देना है, लोडेड ट्रेलर वहाँ पे खड़ा है कंपनी का, वो डाल के आगे बढ़ जाएंगे विनीपेग की तरफ। चलो करण से यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखना सेम वैसा ही हालात है जैसा हालात वहाँ पे होती है। पीछे वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं, इनका अभी नंबर है, जैसे हमने खाली किया है। अभी हमारे बाद में एक एक करके ये लोग भी खाली करेंगे, और ऐसा हम इनके बीच में से धीरे धीरे करके निकलते जाएंगे वापस को। और ये लोगों को टेलीफोन आएगा, खुद टेलीफोन आएगा इनको, तेरे वाली आगे वाली गाड़ियाँ खाली हो गई हैं और अभी आप लोग अंदर लेके आ जाओ। इन्होंने वो कितनी तेज़ साइकिल वाले बंदे गए हैं ना, साइकिलिंग हो रही है यहाँ पे, और हम यहाँ पे ट्रेलर खाली करके सोने की सोच रहे हैं कि सोएं कहाँ पे। सही बात है यार, सारा सिस्टम ही अलग अलग हो गया। नहीं तो मैं तो रात को ड्राइव ही नहीं करता, लेकिन मंडी में पहुँचने के चक्कर में ड्राइव करनी पड़ी। ये सामने टोरंटो शहर की कुछ बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं। ये हम फिर रहे हैं इटोबी कोक वाले एरिए में है। यहाँ से हमने निकल के अभी जाना है वॉन, अपने यार्ड को। आज संडे का दिन है, सुबह का टाइम है, कोई बंदा रोड के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखो कितना शांत माहौल है। लेकिन अगर वीकडेज होता तो यहाँ पे शांति कम होती और चैन ज़्यादा होती। समझ गया भाजी, आपकी दिक्कत मैंने देख ली थी। आपने बहुत ट्राई की कि आपकी शक्ल मेरे फेस टू फेस हमारा आई कांटेक्ट हो सके, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन कोई चक्कर नहीं, मैं आपकी फीलिंग समझ गया था और आपको दिल से प्यार है। फिर बाद में आपने सर रूप खोल के कार का वो जो हाथ बाहर निकाल के
ऐसा ऐसा किया है, वो काबिल तारीफ है। और खुशी हुई आपने ट्रक के ऊपर कंपनी पहचान के फिर मेरे को देखा। मेरे को काफ़ी देर वैसे समझ नहीं आया क्योंकि शीशे में ऐनकें लगाई हुई थी, मैंने देखा नहीं, मेरे को बल्कि प्रॉपर पहले विजुअली मैंने देखा नहीं था आपको। लेकिन दिल से प्यार है, आपने इतने एफर्ट किए, लेकिन आपका हर एक एफर्ट पहुंच गया है भाई मेरे तक। और आपके साथ में आप बहन जी आपका पूरा साथ दे रही थी आपको ट्राई करने के लिए भी, वो पीछे हो गई किसी तरीके से कि आपकी शक्ल मेरे तक पहुंच सके। फिर वो हंस रही थी आपके ऊपर कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। ओ फनी मोमेंट हो गया। अगर आप फ्लैश लगा के रुक जाते तो आज मेरे पास में टाइम था तो मैं भी रुक जाता, क्योंकि आज संडे का दिन है तो ट्रैफिक नहीं है रोड के ऊपर। स्वाद आ जाता है टोरंटो में आके ना जब आप लोग मिलते हो, दिल से प्यार और सलूट है। अभी आगे से कितने बंदे आ रहे हैं, इन सबको रास्ता दे के फिर हम अपने यार्ड की तरफ लेफ्ट करेंगे यहाँ से। आगे से कारें बहुत तेज आती है, देखना पड़ता है। ये तो भाई गया काम पे। आज थोड़ी सी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये ट्रेलर यहाँ पे ड्रॉप करके ना दूसरा ट्रेलर उठा के फिर उसकी जगह में ये ट्रेलर बैक करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है। शायद मेरे ख्याल में 4 पार्किंग ही है, एक 5वीं पार्किंग भी है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वो हमारी है। अभी यहाँ में से कोई बंदा ना आ जाए ट्रक उठाने के लिए। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आया, इस ट्रक को हुक करके इसको लगा देता हूँ वहाँ पे, तो अपना काम ही आसान हो जाएगा कि नहीं। फिफ्थ व्हील यहाँ से तो बराबर हो गया, लेकिन अंदर से देखो बहुत डाउन है ये। ऐसी गलती नहीं करनी। अच्छा हो गया ये भी लोडेड ही है, ये आराम से गिर जाएगा नीचे। अभी आगे से सारा स्टीयरिंग मोड़ के लेके आना पड़ेगा। ओ भाई चिपाशा चढ़ दिए कला करे हो। कोई भी ट्रेलर चलाना भूल जाऊं या ट्रक चलाना भूल जाऊं, लेकिन कैस्केडिया नहीं भूल सकता आपका भाई। अपनी ज़िंदगी में सबसे लंबा टाइम मैंने कैस्केडिया चलाया। सिटी वाले ट्रक से तो आसान ही बहुत है काम यार। ये देखो, अगर मैं इस पर अंगूठा नहीं रखूँगा तो ये अपने आप बाहर आ जाएगी। देखना ये दोनों ही बाहर आ गई अभी देखो, तो इसलिए इसके ऊपर अंगूठा रख के ऐसा करना पड़ता है। लेकिन भाई घर पे बैठे बैठे ने देखो हमारा कितना साथ दिया है। अगर भाई काम पे होता तो फिर हमारे किसी काम नहीं आता। ये ले भाई, बस थोड़ा सा तेरा 5 मिनट का काम मैंने बढ़ाया और अपना 5 मिनट का शायद मैंने कम कर दिया है। ठीक है, ये ले ट्रेलर मैंने वेल बैक कर दिया है, ये लगा हुआ है, और ये देख लॉक लगा दिया है, और चाबी मेरे पास मिनी पैक में है। ठीक है, चल आया, इसकी भी ज़रूरत पड़ गई आज। सारा कुछ ठीक चल रहा है ट्रेलर का। ये थोड़ी सी बीमारी होगी इसको, ये वाली, ये देखो ये ब्रेक लाइट है, ये अपने आप चलती जा रही है, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक कॉर्ड मैंने नई वाली ट्रक से अंदर से निकाल के लगा के देख ली, ट्रक सही है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड सही है। फ्यूज बॉक्स होता है यहाँ पे, फ्यूज तो मेरे को सही लग रहा है। ब्रैम्पटन में घूमने के लिए ना पहले ट्रक रोडों का भी हिसाब लगाना पड़ता है नए बंदे को, क्योंकि हम अंदर नहीं ना गए कभी ब्रैम्पटन के। लाइटों का कोई हल नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से तार की कोई शॉर्ट सर्किट हो गई है। इसके लिए अभी मैं मैकेनिक के पास में जा रहा हूँ। शुक्र है कि एक मैकेनिक खुला हुआ है संडे को भी, लेकिन वहाँ से मेरे को 25 किलोमीटर के 27 किलोमीटर के आसपास पड़ गया। मतलब कि लगा लो कि आधे घंटे की लॉग बुक गई। बैक करना पड़ रहा है ट्रेलर, ब्रेक ही मार लेता हूँ, पीछे कारें बहुत आ रही हैं। वो वहाँ से रास्ता जहाँ से भाई पैदल जा रहा है ना, वहाँ से अंदर जाना है। सिटी वाले ट्रक से तो आसान ही बहुत है काम यार। हाँ अगर मैं इस पर अंगूठा नहीं रखूँगा तो ये अपने आप बाहर आ जाएगी। देखना ये दोनों ही बाहर आ गई अभी देखो, तो इसलिए इसके ऊपर अंगूठा रख के ऐसा करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अपने को दोनों ही बाहर चाहिए थी,
भाई ने अच्छा साथ दे दिया। भाई घर पे बैठे बैठे ने देखो हमारा कितना साथ दिया है। अगर भाई काम पे होता तो फिर हमारे किसी काम नहीं आता। ये ले भाई, बस थोड़ा सा तेरा 5 मिनट का काम मैंने बढ़ाया और अपना 5 मिनट का शायद मैंने कम कर दिया है। ठीक है, ये ले ट्रेलर मैंने वेल बैक कर दिया है, ये लगा हुआ है और ये देख लॉक लगा दिया है और चाबी मेरे पास मिनी पैक में है। ठीक है, अगर कारों वालों ने पीछे देख लिया तो कहाँ पे लुके हुए बंदे भाई, कितनी टेंशन लेके मैं अंदर आया हूँ। बाद में ट्रक ट्रेलर बाहर कैसे निकालना है मेरे को ये समझ नहीं लग रही। मकैनिक के पास आए, मकैनिक साडा गवांढी निकलिया। ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਭੱਟੇ ਵੱਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ। ਮਾਹੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭੱਟੇ ਵੱਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੜਨ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁੱਕ गए ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆੜੀ ਹੈ ਭੱਟੇ ਵੱਡਾਂ ਦਾ, वो इटली में रहता है पक्का ही, तो ये भाजी भी उसके पिंड के। भाजी कर दो फिर फिक्स। बस लगे हुण शरीर बन गया, शरीर बनाउंदे आ बाई, सही गल है। हुण आपां खेडना काम। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਟ ਮੋਸ਼ਨ ਫੜਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ठीक चली ਜਾਂਦਾ, चढ़ती कला चाहिए है। जब अपने पंजाबी मिलते हैं ना तो मैं पंजाबी में बात करता हूँ। भाई पहले बैठा रहा, बातें करता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद में बोला कि यार तुमको कहीं देखा है, कहीं तो देखा है। मैंने बोला यूट्यूब पे कहीं देखा होगा। बोला करण चुगावा। बोला ये तू तो हमारा गवांढी है, नेबर है। तो देखो वाघ भी कैसे निकल आती है, भाइयों से मिल जाते हैं ऐसे ही। कच्चे माल पे चलना है तो भाई फिर सारी रात लगा के अगले दिन भी लगाना पड़ता है। 7 बजे से मैं जागा हूँ और आज के 12 बजे लॉग बुक चलेगी शाम को 7 बजे। ये क्या हिसाब बन गया। और मैंने अभी पर्दे करने और मैंने सो जाना। तो ठीक है भाई, कच्चे माल पे चलना है तो भाई दिन रात एक करना पड़ता है। यहाँ से हिसाब लगा लो, जो इंडिया वाले अपने भाई हैं वो जो कच्चे माल पे चलते हैं, उनकी बहुत सारी गाड़ियों में तो AC भी नहीं है, तो दिन रात उनकी गाड़ी चलती है। जब वो कच्चे माल के ऊपर होते हैं, एक बंदा सोता है, एक बंदा जागता है, एक बंदा सोता है, एक बंदा जागता है। फिर जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें AC लगा हुआ है। इतना शुक्र है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कच्चे माल की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, क्योंकि हमारे पास में अभी ड्राई लोड है। तो ड्राई लोड लेके विनिपेग जाएंगे। ये हाईवे 50 और 73 वाला पेट्रो पास है। बहुत ज़्यादा मजबूरी थी कल लोड खाली करना, इसलिए रात लगाई। अभी नहीं रात लगाएंगे, मेरे को लग नहीं रहा। अगर कहीं पे भी नींद आ गई तो सो जाएंगे, क्योंकि रात को हाईवे 11 चलने के लिए उतना सही नहीं है। राम राम। I don't really like going out. It makes me uncomfortable, yeah. We could be chilling on the sofa.